वक्त ATC रावलपिंडी में अलीमा खान साहबा पहुंची हैं। आप ये देख सकते हैं मनाजिर। इस वक्त अलीमा खान साहबा रावलपिंडी इंसदाद दहशतगर्दी की अदालत में पहुंची। आप इस मनाजिर देख सकते हैं। मैडम ये बताइएगा कि आज आप ATC कोर्ट आई हैं तो आपको लगता है जमानत मिल जाएगी? पता नहीं, आज मेरा लाहौर भी ATC था। ये आज का तो ये फैसला करना तो कौन सा ATC पहले करें? फिर जो लॉयर्स बताते हैं कि आज ये पहले कर लें, लाहौर में वो ले लें उनसे। अच्छा मैडम ये बताइएगा कि अली मीन गंडापुर साहब कहते हैं जी कि पुरतशद्दुद एहतजाज होगा, हथियार लाएंगे साथ। आप कहते हैं पुरअमन होगा एहतजाज, तो क्या इसके ऊपर इमरान खान? हमने तो कहा था कि इमरान खान बड़ा वाज़ेह तौर पे कह चुके हैं इस्लामाबाद मैं नहीं लाऊंगा लोगों को, क्योंकि यहाँ पे स्नाइपर राइफल से गोलियां चलाते हैं, मैं अपने लोगों को नहीं मरवाऊंगा। ये उन्होंने खास कहकर भेजा था और इस्लामाबाद को आना नहीं। और हमने अली अमीन गंडापुर से भी पूछा था, उन्होंने यही आगे से कहा कर देखें हम लोग यहाँ आते हैं, हमारे ऊपर ये गोलियां चलाते हैं, तो अगर हम अपने डिफेंस में आइंदा बंदूकें लाएंगे। ये उनका मौक़िफ़ है, उनसे पूछना। नहीं तो इससे मुश्किलात में इजाफा नहीं होता कि जैसे ही इमरान खान साहब को पुरअमन तहरीक की कॉल देते हैं? बात सुने, उनकी तहरीक इमरान खान डायरेक्शन देंगे उसकी। उन्होंने कहा हुआ वो डायरेक्शन देंगे, जब उनकी डायरेक्शन आएगी उसके मुताबिक वो बता देंगे। अभी तो आइसोलेशन में, लेकिन उन्होंने कहा था तंजीम साजी करें, तैयारी करें। उन्होंने डायरेक्शंस क्लियरली दे चुके हैं कि क्या तैयारियां करनी है और उसके बाद वो बताएंगे। लाइमल उन्होंने हमें भी नहीं बताया हुआ, किसी को भी नहीं बताया हुआ, वो इमरान खान बताएंगे उसके मुताबिक। ये फिर जी मैडम, इमरान खान साहब ने उमर अयूब साहब को नामजद किया है कि इसको वो देखेंगे, जबकि उमर अयूब साहब इस मामले में बिल्कुल खामोश हैं। अली अमीन साहब जो है वो आपकी तहरीक को हम ये समझते हैं कि इससे जो तहरीक की कॉल है उससे नुकसान पहुंच सकता है कि आप पुरअमन एहतजाज की बात करें, उधर से जो है देखिए इस तरह के बयान आए। इन चीज़ों का नहीं पता, ये वो खुद ही बता देंगे। हम तो इस वक्त इमरान खान के कोर्ट केसेस, इमरान खान की अपील्स, उन्हीं को संभाल लें। हमारे पास अभी इतना ही टाइम है। अच्छा, जब हमें खड़ा होना पड़ेगा हम अपनी बात कर सकते हैं कि हमें अगर बैठना पड़ेगा, अगर हमें एहतजाज, अगर हमें इंसाफ नहीं मिल रहा किसी कोर्ट से, वो जो वाजिब जनानी है, मैं तो सबसे पहले ये कहूँगी सारे लॉयर्स को, मैं फिर से रिपीट करूँगी कि देखें हम 2007 में सारे आपके साथ शामिल हुए थे, क्योंकि आप लोग रूल ऑफ लॉ के लिए खड़े हुए थे, आपने लॉयर्स मूवमेंट शुरू की थी, हम आपके साथ थे। तो अब जब कि बिल्कुल रूल ऑफ लॉ को कत्ल और दफन किया जा रहा है, उस वक्त आप लोग क्यों नहीं खड़े हो रहे कि जिस ये PTI के लॉयर्स ने जिनको वोट दिया, जिस आदमी को जो अहद करके गया कि मैं 26 की तरमीम के खिलाफ हूँ, वो आज बाहर जैसे उसको वोट पड़ गया, वो जाके वहाँ खड़ा हुआ कह रहा है कि मैं 26 के साथ हूँ। ये क्या इनके क्या हो जाता है? ये क्यों आते इन ओहदों पे? सबसे पहले तो लॉयर्स को अपना घर साफ करना चाहिए, उनको अपना सिस्टम ठीक करना चाहिए। हम आप इनसे उम्मीद रख कर बैठे ना, अगर ये जब कानून का सिस्टम खत्म हो जाएगा तो फिर हमें लॉयर्स की भी जरूरत नहीं पड़ेगी। इनको अपनी फिक्र करनी चाहिए कि इन बार्स को हम क्या करेंगे। जब आप हमारे लॉयर्स वहाँ खड़े होकर कह रहे हैं हम बेबस हैं, जब आप कहते हैं कि जब हम पे करके एक लॉयर को, हर बंदा एक लॉयर के ऊपर खर्चा करके उनको कोर्ट में भेजता है और लॉयर कहे जी मैं बेबस हूँ, तो लोग क्यों खर्चा करेंगे लॉयर के ऊपर? कहाँ से इंसाफ मिलेगा? तो ये तो लॉयर्स को खुद सोचना चाहिए कि आप कितनी बड़ी बड़ी एसोसिएशंस हैं। आप इसलिए हैं कि एक तारर और बून, जो जिससे पूछो लॉयर से वो कहते हैं तारर और बून है, क्या वो क्या बैग लाते हैं पैसों के, क्या होता है? मैं तब ये हम ये छुप के क्यों बात कर रहे हैं? ये क्या वजह है कि लॉयर्स ये रूल ऑफ लॉ के लिए, आइन के लिए नहीं खड़े हो रहे हैं और आपने अपने अंदर काली भेड़ों को के खिलाफ नहीं खड़े हो रहे हैं? पहले अंदर से इंसाफ करेंगे, अंदर से अपनी सफाई करेंगे, इनके खिलाफ खड़े होंगे जो अपना पाकिस्तान का रूल ऑफ लॉ बेच रहे हैं, आइन के खिलाफ जा रहे हैं। जब तक ये नहीं करेंगे, मैं आपको यकीन से कह सकती हूँ लॉयर्स पे भी एतमाद उठ जाएगा। और जो इमरान खान कहते हैं कि रूल ऑफ लॉ पाकिस्तान में बिल्कुल दफन कर रहे हैं, फिर उसकी की तरफ हम जा रहे हैं, लाकानूनियत की तरफ। अच्छा अलीमा खान साहब, लास्ट बताइएगा कि माजी में बहुत सारी तरीके देखने को मिली है जिनको लीड खवातीन ने किया है, और इस वक्त PTI का जो मरकज है जिसपे लोग यकीन करते हैं, तमाम कारकुन असासा होते हैं एक पार्टी का, वो आप पे बहुत ज्यादा बिलीव करते हैं इमरान खान के बाद। वो चाहते हैं
कि अवामी तहरीक जो हकीकी तौर पे पार्टी से हटके एक अवामी तहरीक चलाई जाए इमरान खान की रिहाई के लिए, तो आप नहीं समझती आपको स्टेप अप करना चाहिए इस मामले में? मेरी बात सुने, हम मारूसी हैं। मारूसी का मतलब हम अपने भाई के लिए खड़े हैं। हम अपने भाई के लिए खड़े हैं क्योंकि वो पाकिस्तान के लिए खड़ा है। दो वजूहत हैं, लेकिन जबकि माशाल्लाह इतनी बड़ी पार्टी भी है और पूरी पाकिस्तान की कौम है, उसके लिए उनको लीड करने की भी जरूरत नहीं होती। जब आप फैसला कर लेंगे कि आपने कानून और आइन के लिए खड़े होना है, अगर आपको समझ आ जाएगी कि ये हमारी जिंदगियों पे इनके और हमारी अगली नस्लों पे क्या असरात है, क्या हम ये जुल्म इमरान खान जिस वजह से जेल में बैठे वो इसलिए नहीं बैठे कि आप कहें कि हम आज भेड़ बकरी हैं। वो कह रहे हैं भेड़ बकरी नहीं बनो, आप खड़े हो, आप अपने लिए खड़े हो। हमें ये चीज इमरान खान सिखा रहे हैं, हम अपने लिए खड़े होते हैं। हम जब अपने भाई के लिए जाते हैं हम अकेले बैठते हैं, हम भी तो खड़े हो जाते हैं। तो सारे खुद ही इस तरह निकले, ये कोई लीडरशिप का मतलब है क्योंकि भेड़ बकरियां हम नहीं है पाकिस्तानी, हम, ये गलत बात है। हम खुद खड़े हो जाएंगे, लोग अपने लिए निकलेंगे, फिर पाकिस्तान में तब्दीली आएगी। अच्छा मैडम, लास्टली ये बताइएगा कि अली अमीन साहब जो है वो हुकला में फंड भी तकसीम करते हुए नजर आए। लाहौर बार को उन्होंने 2 मतलब डोनेशन दिए हैं, तो क्या वो हुकूमती खजाने से, केपी गवर्नमेंट के खजाने से दे रहे हैं, अपनी जेब से दे रहे हैं? मुझे इस चीज का नहीं पता। अब वो सवाल करें जो मुझे पता हो। इस वक्त हम अपने ATC केसेस ही निपटा लें और इमरान खान के केसेस संभाल लें, वही बहुत है। बहुत शुक्रिया, थैंक यू सो मच।